गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक करंट के टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं और हम आपको बता दें कि खाड़ी जो देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो भारत से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं या वो क्यों अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि भारत में चंद रोज़ पहले एक बीजेपी की एक सांसद हैं नुपुर शर्मा, और उन्होंने एक टिप्पणी की है पैगंबर मोहम्मद को लेकर। मतलब पैगंबर मोहम्मद पे उन्होंने एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया है। नुपुर शर्मा ने एक अभद्र बात कही है जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए थी। जब आप किसी भी देश के किसी भी धर्म के अनुयायियों को लेकर कोई बात कहोगे या उसके हेड को लेकर कोई बात कहोगे तो वो जो है सहन नहीं की जाएगी, और सहन की भी नहीं गई। नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत में जगह जगह विरोध किया गया, और जब जगह जगह विरोध किया गया उसके नाम के पोस्टर जारी किए गए, और बहुत सारी जो इस्लाम को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं या जो मुस्लिम जो पैगंबर मोहम्मद को जिस तरीके से मानते हैं, उन्होंने उसका उतना ही ज़्यादा विरोध किया और यहाँ तक नौबत उसके कत्ल तक किया गई। ये तो बात रही इंडिया की, और मैं सुहेल चौधरी आपको समझा रहा हूँ और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं भारत से नाराज क्यों है खाड़ी देश। तो ये बात जो खाड़ी देश तो कैसे पहुंची या अरब कंट्री तक कैसे पहुंची, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर एक पत्रकार हुए जिनका नाम मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद मोहम्मद उवैस उनका नाम है, जिन्होंने नुपुर शर्मा की जो उसने टिप्पणी की थी जो किसी नहीं करनी चाहिए थी, उसका जो है अरबी में ट्रांसलेट करके अरब देशों तक उसको पहुँचाया। अब जैसे ही वो अरब देशों तक पहुंचा तो अरब वालों ने उसको सुना तो कहा कि हमारे पैगंबर के खिलाफ ऐसी भाषा का यूज किया गया है या ऐसे शब्दों का यूज किया गया है तो ये सम्मान्य नहीं है। उन्होंने भारत की निंदा की, और भारत में जो है बीजेपी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके खिलाफ भी टिप्पणी जारी की, और भारत के तमाम जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो विदेशों में बैठे हुए हैं, कतर में है ना, कतर में है, और मैं बात करूँ सऊदी अरब में है, यूएई में है, इराक में है, ईरान में है, इन सभी खाड़ी देशों ने विरोध किया और भारत के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में जैसे उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की तो बीजेपी गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी यहाँ बात रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो नुपुर शर्मा ने किया है वो बेहद संवेदनशील है। वो उसको बड़ी गंभीरता से भारत में लिया जा रहा है। भारत के मुस्लिम और तमाम देश के मुस्लिम देश जो है इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। बात अभी यही नहीं रुकी है, बात धीरे बढ़ती जा रही है। ये मुद्दा जो है गर्मा गर्म होता जा रहा है। लेकिन हम समझेंगे ये कि जैसे ही अरब देशों का भारत पर दबाव आया और भारत ने उनके दबाव में आने के बाद जो एक्शन लिया, तो ऐसा क्यों किया, क्या दबाव है अरब देशों का भारत पर, हम यहाँ समझेंगे। या हम कहें कि भारत का और अरब देशों का आपस में क्या ताल्लुक है, या ऐसी क्या कंडीशन आई कि बीजेपी गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी गवर्नमेंट ने 37 लोगों को 37 अपने नेताओं की लिस्ट जारी की और कहा कि जो 37 नेता हैं जिनमें से 7 नेताओं को तो बर्खास्त कर दिया गया फ़ौरन, और 30 नेताओं से कहा कि अगर आपने किसी भी रिलीजन को लेकर कोई भी अभद्र टिप्पणी की या कोई भी खिलाफ बात कही तो ये जो है सहन नहीं की जाएगी। तो ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट क्यों एक्शन में आई, इन सारी बातों को हम समझेंगे। भारत की इकोनॉमी का क्या रोल रहता है अरब देशों को लेकर, तो हमें समझना ये है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात को। तो भारत से नाराज क्यों है खाड़ी देश, एक पॉइंट ये बनता है, और खाड़ी को देश को इंग्लिश में हम कहेंगे गल्फ कंट्री। खाड़ी की इंग्लिश में है गल्फ और देश मतलब कंट्री। तो गल्फ कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, और जिस खाड़ी की हम बात कर रहे हैं उस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के पास में बसे हुए देशों को गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, और जिनके हम भौगोलिक एरिया की हम बात करें तो वो 8 कंट्री निकल के आती हैं, जिसमें से बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। तो ये 8 कंट्रियां हैं, और जैसे इन 8 कंट्रियों ने भारत के अगेंस्ट में एक्शन लेना स्टार्ट किया, और मैं आपको बता दूं कतर में तो ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तस्वीर को कतर में डस्टबिन पर लगाया गया है। मतलब अपना विरोध जाहिर किया गया है कि जब आप हमारे पैगंबर के खिलाफ ऐसी बात कहेंगे तो फिर हम आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे।
वहीं भारत ने ये साफ किया है, भारत के राजनेताओं ने साफ किया है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारा देश सेकुलर देश है, हम किसी भी धर्म किसी भी जाति को भूमिका नहीं देते हैं, हमारे लिए सभी समान है, और जिस किसी ने अभद्र टिप्पणी की है उसको जो है बर्खास्त कर दिया गया है, 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो भारत सरकार ने ये बात कही है गल्फ कंट्रीज़ के कहने पर, या उनके एक्शन लेने के बाद ये एक नई बात निकल कर सामने आई है। अब हम देखते हैं कि भारत ने इतनी जल्दी एक्शन क्यों लिया, क्या रोल है गल्फ कंट्रीज़ का, या हम कहें भारत की इकोनॉमी में क्या हिस्सा है उनका, या कितना लेन देन हम उनसे करते हैं, हमारे व्यापार में हमारे बिजनेस में क्या लेना देना है उनका, हम कहें कि हमारे देश के नागरिक वहाँ जाके रहते हैं तो कितना पैसा हमें पहुँचाते हैं, या हमारी इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रही है इन अरब देशों से। तो इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वही बात, फारस की खाड़ी के देश आ गए 8 देश, अभी तक प्रेजेंट में इसमें 14 देश से ज़्यादा जो है देश मिल चुके हैं, 14 प्लस देश हो चुके हैं जो कि भारत के खिलाफ में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में दिन ब दिन जो है माइनॉरिटी के साथ या मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। तो इसमें करीब 14 देश मिल गए हैं, जिसमें से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और बहुत सारे देश में मिल चुके हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं। आइए हम बात करते हैं, तो इन देशों की बात करते हैं। फारस की खाड़ी के जो देश हैं, इन देशों के साथ भारत का अच्छा व्यापार है। एक बात आप ये नोट कर लेंगे, भारत के साथ कैसा व्यापार है इनका, अच्छा व्यापार है। और जैसे आप इन नामों को सुनेंगे, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जैसे आप इन देशों के बारे में सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि ये तो वही देश हैं जहाँ से कच्चा तेल ज़्यादा प्राप्त होता है, या हम कहें कि कच्चे तेल की जो है यहाँ से प्राप्ति होती है। तो ये जो दुनिया भर के तमाम देशों को कच्चा तेल बेचते हैं, तो यहाँ से हमें कच्चा तेल प्राप्त होता है इन देशों से, और इन देशों में जो है गैस भी पाई जाती है, नेचुरल गैस। क्लियर है बात? नेचुरल गैस की हम बात करें और हम ऑयल की बात करें तो इन देशों से निकलता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारा व्यापार भी इनसे इन्हीं चीज़ों को लेकर होगा। और वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ बहुत सारे भारतीय प्रवासी रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत के बहुत सारे युवा या बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए इन देशों में जाते हैं और यहाँ से खूब पैसा कमाते हैं और उस पैसे को भारत में भेजते हैं। भारत में इसलिए भेजेंगे कि उनकी फैमिली भारत रहती है, और तो इससे हमें यही फ़ायदा होता है कि दूसरे देश का पैसा जब हमारे देश में आएगा तो हमारे देश में पैसा बढ़ेगा। जब हमारे देश में पैसा बढ़ेगा तो हम उसको अपने देश में यूज में लेंगे, जब उसको अपने देश के यूज में लेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमें फ़ायदा हमारी इकोनॉमी में खूब होता है। तो 2 पॉइंट का, एक तो अच्छा व्यापार है हमारे देशों से, और दूसरा पॉइंट करके आता है कि भारतीय प्रवासी यहाँ रहते हैं और यहाँ से बहुत सारा पैसा भारत के लिए पहुँचाते हैं। 2 पॉइंट। आइए पहले पॉइंट को हम समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं UAE, संयुक्त अरब अमीरात की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात की हम बात कर रहे हैं। तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। दुनिया में भारत जो व्यापार करता है सब देशों से, तो उसमें तीसरे नंबर पे जो देश आता है वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। बात समझ रहे हैं आप? तो अरब देशों की भूमिका बढ़ गई है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जा रहा है वो किस देश से किया जा रहा है? UAE से किया जा रहा है। वही हम बात करें फर्स्ट किससे किया जाता है तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वही हम बात करें दूसरे पर कौन है? चाइना है। सबसे ज़्यादा जो भारत व्यापार करता है वो USA से करता है, वही दूसरे नंबर की हम बात करें तो चाइना से करता है, और तीसरे पर कौन सा देश है? UAE है, जिसकी हम बात आपसे कर रहे हैं। और हम देखते हैं इसमें कितनी व्यापारिक भागीदारी है। ये रेशियो 2021-22 का है, जो कि 21-22 अभी चल रहा है, जिसके 6 महीने हुए हैं। तो जो रेशियो आएगा वो 21 वाला आएगा कि 21 में हमने कितना लेन देन जो है इससे किया है। तो हम बता दें कि यहाँ से हमने कितना व्यापार किया है, कितने पैसे में किया है। तो 72.9 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत ने UAE से किया है। मतलब 72.9 मिलियन डॉलर का व्यापार किसने किया है? भारत ने किया है, लेन देन किया है। तीसरे नंबर पर ये भूमिका रखता है कौन सा देश? UAE। वही हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब चौथे नंबर पे आता है। मतलब चौथा नंबर जो हम भारत के व्यापार की हम बात करें, देशों की हम बात करें, किन किन देशों से भारत का व्यापार होता है, तो फर्स्ट पे आएगा आपका USA, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे UAE है, और फोर्थ पर सऊदी अरब है। हम आपसे कह सकते हैं कि ये देश जो है भारत के 10 देशों में शामिल हैं जो भारत व्यापार करता है
बड़ा 10 देशों से जो बड़ा व्यापार करता है उसमें 10 देशों का नाम आता है, जिसमें से 8 तो ये हो गए, एक चाइना हो गया, एक यूएसए हो गया, कुछ देश और होंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम कहें आपसे तो कितना व्यापार इन्होंने किया है? 72.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है भारत ने। किससे किया है? यूएई से किया है। वहीं हम बात करें सऊदी अरब में चौथा नंबर है और यहाँ कितना व्यापार किया गया है? 42.9 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत सरकार ने किया है सऊदी गवर्नमेंट से। क्लियर है बात? तो हमने सऊदी गवर्नमेंट से क्या लिया है? तो हमने कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा व्यापार किया है या हमने कच्चे तेल को खरीदा है। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल हमने किस देश से खरीदा है? तो आपको पता होना चाहिए, हमने सऊदीया से या सऊदी अरब से हमने कच्चा तेल खरीदा है। और जो कितने का हमने व्यापार किया है डॉलर में? तो 42.9 बिलियन डॉलर का हमने व्यापार किया है। वहीं और कंट्रियों की हम बात करते हैं तो इराक 5वां स्थान बनाया हुआ है, मतलब व्यापार को लेकर 5वें स्थान पर इराक है। कतर की बात करें तो भारत को प्राकृतिक जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, उसका 41% हिस्सा अकेला कतर देता है। मतलब कतर ऐसा देश है जो कि भारत के 41% जो नेचुरल गैस की डिमांड हमारी होती है उसको कौन पूरा करता है? कतर करता है। बाकी जो बचा कुचा और हमें गैस की जो डिमांड है वो बहुत सारे देश करते हैं। कुछ देशों से हम 10% लेते हैं, किसी देश से हमने 20% लिया है, लेकिन यहाँ हमने 41% व्यापार किया है। किस देश से? तो हमने किया है कतर से। आइए थोड़ा समझते हैं हम। तो ये हो गया व्यापार को लेकर। तो हमने, आप समझिए कि हमने कितना हमारा जो है हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। भाई हमें डिमांड रहता है, हमारे देश में प्राकृतिक जो है गैस तो नहीं मिलती है, या हम कहें हमारे देश में ऑयल के भंडार तो नहीं है, हमें ऑयल तो दूसरे देशों से खरीदना होता है। तो उन देशों में ये शामिल हैं, यूएई है, अरब है, अरब के देश हैं, जैसे हम कहें सऊदी अरबिया है, जैसे हम कहें इराक है, ईरान है। तो इन देशों से हमें बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए इन देशों से हमारा व्यापार जब बंद हो जाएगा या हम इनसे लेन देन बंद कर देंगे तो हमारे देश में तो बाइक चल ही नहीं पाएंगी, कार चल ही नहीं पाएंगी, हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी। तो हमें बेहद ज़रूरत है इनसे अपने अच्छे ताल्लुक़ रखने की। तो ये समझ में आया, व्यापार को लेकर चीज़ें समझ में आई। अच्छा आगे चलते हैं। तो भारत खाड़ी देशों से 60% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कच्चा तेल हम खरीदते हैं दुनिया में सभी देशों से, तो 60% कच्चा तेल हम किन देशों से खरीदते हैं? जो कि खाड़ी देश हैं या फारस की खाड़ी के देश हैं। मतलब इन 8 देशों से हम कितना परसेंट तेल खरीदते हैं? कच्चा तेल 60% खरीदते हैं। और बाकी बचा कुचा 40% तेल हम दुनिया के तमाम देशों से खरीदते हैं। या हम आसान भाषा में कहें कि भारत 42 देशों से आयात करता है। कितने देशों से? 42 देशों से भारत कच्चा तेल खरीदता है। तो 42 देशों में से इन 8 देशों से भारत 60% कच्चा तेल खरीद रहा है। तो सोचिए 40% करीब जो है हमें तेल खरीदेगा भारत, करीब करीब जो है हम 34 देशों से और खरीदेगा। तो 34 देश मिलकर 40% कच्चा तेल दे पा रहे हैं, वहीं 8 देश मिलकर जो है 60% कच्चे तेल की पूर्ति कर पा रहे हैं। तो ये इस भूमिका से भी इम्पोर्टेंस हो जाते हैं कौन से देश? अरब देश। बात समझ में आई है यहाँ तक? अच्छा आगे समझते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो हम कहें कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात में 3.42 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं। मतलब भारत के 3.42 मिलियन लोग कहाँ रहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, जो कि वहाँ व्यापार करते हैं, जो कि वहाँ बिजनेस करते हैं, जो कि वहाँ जॉब करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग भारत के 3.42 मिलियन भारत के लोग कहाँ रहते हैं? यूएई में रहते हैं। मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, अपने देश भारत में भेजते हैं और अपनी जो है उनकी परिवार है उसका जीवन यापन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होता है देशों से, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। वहीं हम सऊदी अरब की बात करें हम, तो सऊदी अरब में भारत के जो है 2.6 मिलियन लोग सऊदी अरब में रहते हैं, जो कि वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, या जैसी सेवाएं लेना चाहता है सऊदी अरब वो सेवाएं देते हैं भारत के लोग, और वहाँ से पैसा या डॉलर लेकर भारत आते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी पे एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। और यही लोग जो है बाहर रहकर अपने परिवार को चला रहे हैं। कुवैत की हम बात करें तो कुवैत में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं भारत के।
और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप समझिए कि दुनिया में जितने भी भारत के लोग दूसरे देशों में जाएंगे व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उनमें से 50% लोग इन खाड़ी देशों में जाते हैं भारत के लोग। तो 50% भारतीय लोगों को, मान लीजिए भारत के 100 लोग बाहर गए जॉब करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उनमें से 50 लोग इन 8 देशों में जाएंगे और बाकी के जो दुनिया के इतने सारे देश बचे हैं उन देशों में 50 लोग जाएंगे। तो 50% तक जो ये रेशियो बना के रखते हैं खाड़ी के देश। भारत की इकोनॉमी में भी इनका अच्छा सा रहता है और वहीं भारत के लोगों को रोज़गार देने में भी इनका अच्छा योगदान देखा जाता है। आइए हम और समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट। 2015, 2018, 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी यूएई गए थे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015, 2018, 2019 में यूएई संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए। वहाँ के राजा से मिले और बातचीत की और अपने ताल्लुक को अच्छा या बेहतर बनाने की कोशिश की और ये कोशिश काफ़ी हद तक सफल भी रही। और मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अधिकांश मुस्लिम देशों के देश है मुस्लिम देश, उनके जो सबसे बड़े अवार्ड हैं उनसे नवाजा गया है। मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे पहले अपलोड मैंने कर दी है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। मतलब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इनको खाड़ी देशों के जो बड़े अवार्ड होता है, जैसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, ऐसे ही इराक का, ईरान का, बहरीन का, कुवैत का, ओमान का, इनका भी एक बड़ा अवार्ड होता है जिनसे नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। बहुत सारे जो है देशों ने नवाजा नरेंद्र मोदी को। आगे हम बात करें तो वहीं मोदी ने अच्छे ताल्लुक बनाने की कोशिश की, तो यूएई भी पीछे नहीं रहा। वहाँ का जो राजा है, हम बात करें अबू धाबी का जो क्राउन प्रिंस है, वो भी भारत आया है 2017 में और 2018 में। मतलब ये भी जो है भारत आए हैं। तो हमारे जो है अरब देशों से बहुत अच्छे ताल्लुक रहते हैं, लेकिन अब इन ताल्लुक में, इन रिश्तों में थोड़ी सी खलत देखी जा रही है, जो कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, वो जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और इस पर जो है भारत सरकार को सोचना चाहिए और एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर कंट्री है, सबको यहाँ समान तरीके से रहने का अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो या वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, तो उनको यहाँ सम्मान से रहने का अधिकार है। तो ऐसी चीज़ों को भारत में नोट किया जाना चाहिए और इन पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन लेकर इनको रोकना चाहिए। तो हमारे लिए आप इस वीडियो समझ पाए होंगे कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी भूमिका रखती हैं। तो इन देशों से हमारे ताल्लुक अच्छे ही रहने चाहिए, तो क्योंकि हमें अपने देश को डेवलप करना है। और ये तो वो देश है जो ऑलरेडी डेवलप हैं, क्योंकि यहाँ तो पहले से कच्चा तेल के भंडार हैं, यहाँ तो नेचुरल गैस के भंडार हैं। तो हमें इन देशों से ताल्लुक अच्छे रखेंगे तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो जल्दी से ग्रोथ कर पाएगी और हम जो है अच्छे देश में अपने देश को शामिल कर पाएंगे और जो है हम विकासशील देश से विकसित की तरफ तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद लाभदायक होगी। और दूसरी बात हम आपसे कहें कि ये वीडियो आपके करंट को लेकर भी बेहद इम्पोर्टेंट रखती है, तो आपको इसको समझना चाहिए। धन्यवाद। जब करनी चाहिए। धन्यवाद बोलते, धन्यवाद।